सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, 12 जनवरी का जो रेड कोर्ट का आदेश था उसके अनुपालन की अगर साथियों बात करें, अभी तक जो है किसी भी तरीके से कोई भी दिशा निर्देश विभाग के माध्यम से जारी नहीं किया गया। लेकिन साथियों बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो इंगित किया गया था, टाइम बाउंड किया गया था, आखिर उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के किसी भी तरीके से स्थिति स्पष्ट ना होने पर जो प्रक्रिया चल रही है, जो 12,091 लिस्ट के साथी हैं उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की साथियों आपको अवगत करा दें, इसको लेकर के भी खींचतान मची हुई है। साथियों कारण ये है कि जितनी भी टीम्स हैं वो अलग अलग जो है स्पष्ट तौर पर अपनी कंटेम्प्ट जो याचिकाएं दाखिल करना चाहती हैं। हालांकि साथियों आप सभी को पता है एक याचिका पहले भी दाखिल की जा चुकी है जिसकी सुनवाई को लेकर के जल्द ही सूचीबद्ध होने की पूर्ण संभावना पाई जाती है। लेकिन साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ये जो कंटेम्प्ट दाखिल किए जा रहे हैं, क्या ये नियुक्ति को लेकर के अंतिम विकल्प है, क्या इनसे नियुक्ति मिलेगी, ये सारे प्रश्न निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि साथियों इसको लेकर के जितनी भी 12,091 लिस्ट की टीमें हैं उनमें कहीं ना कहीं खींचतान मचा हुआ है। सभी जो है प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों को याची इसमें बनाया जाए और उसके बाद जो है कोर्ट के माध्यम इसको प्रेजेंट किया जाए। हालांकि आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि अगर सरकार ने ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया है तो उसको डबल बेंच जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो प्रयास जारी है वो जारी रहना चाहिए। फिलहाल साथियों बीच में जो है नियुक्ति को लेकर के कई सारी अहम प्रयास किए गए, जिसमें इन प्रयासों की अगर दृष्टिकोण से देखें तो माननीय सीएम जी को और उनके अलावा कई अन्य जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर शासन के जो है मंत्रियों को मिला गया और विभागीय अधिकारियों से मिला गया, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। अब साथियों ये प्रश्न उठता है आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों ऑर्डर का जो है अनुपालन नहीं किया गया, क्यों नियुक्ति को लेकर के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। साथियों इस पर कोई भी स्पष्टीकरण न आने से स्पष्ट हो गया कि अब मामला जो है डबल बेंच की ओर रुख करेगा। हालांकि जो कंटेम्प्ट दाखिल हो रहे हैं इसमें एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि आखिर आदेश का जो है अनुपालन क्यों नहीं किया गया, क्या सरकार की मंशा, यही स्थिति स्पष्ट होनी। तो साथियों ये कहीं ना कहीं अगर एक कंटेम्प्ट डाला जाता तो उससे भी स्पष्ट हो सकता था। हालांकि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में आप सभी टीम्स में इस चीज़ को लेकर के खींचतान मची हुई है और सभी टीम्स चाह रही हैं कि उनके साथ ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ें, जिससे कहीं ना कहीं एक जो है कंटेम्प्ट में भी जाया जाए। फिलहाल साथियों जो कंटेम्प्ट को लेकर के तैयारी चल रही है, इसके बजाय आप जो है डबल बेंच की तैयारी जरूर करें, क्योंकि साथियों आने वाले दिनों में ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि ऑर्डर का अनुपालन न करना स्पष्ट करता है कि सरकार की स्पष्ट तौर पर मंशा है कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच यानी जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी के माध्यम से जो आदेश दिया गया था अभ्यर्थियों के हित में, कहीं ना कहीं उस पर जो है आदेश पर विभाग की अपनी मोहर लगाने से कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। और साथियों आप सभी को पता है ये भी अवगत कराया गया था कि जो आदेश है उसको न्याय विभाग भेजा गया है, वहाँ से स्थिति स्पष्ट होने के बाद जो है आदेश पर जो है अनुसरण किया जाएगा। फिलहाल आप सभी को पता है धीरे धीरे आधा फरवरी मंथ कंप्लीट होने की ओर है और लास्ट जो वीक था फरवरी का उसमें नियुक्ति को लेकर के स्थिति स्पष्ट होनी थी। फिलहाल साथियों ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो अब आप सभी को ये प्रयास करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुका है, जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी स्पष्ट होगा, कहीं ना कहीं उसको लेकर के विभाग में जब कंटेम्प्ट की सुनवाई होगी तो स्पष्ट तौर पर विभाग से निष्कर्ष की स्थितियां निकल कर आएंगी। कोर्ट उनसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के हलफनामा मांगेगा, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों रही, क्यों ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों को आप स्पष्ट जानते हैं कि इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि विभाग अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगा कि आखिर जो है इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और आगे की स्थिति क्या है कि वह डबल बेंच में इस आदेश को चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल साथियों ऑर्डर कंप्लायंस पर जो टीमें कार्य कर रही थी, जो टीमें मुलाकात कर रही थी, उन्होंने सब कुछ जो है स्पष्ट तौर पर स्थगित करते हुए जो है कंटेम्प्ट की तरफ अपना रुख कर लिया है। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें ये जो प्रयास है कहीं ना कहीं उसके नतीजे पर भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं केंद्रित किया गया। आप सभी को पता है जिस टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, एक स्पष्ट तौर पर जो है निष्कर्ष निकला था कि आख्या मांगी गई है सचिव से कि स्पष्ट तौर पर इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। लेकिन साथियों उसके बाद उस टीम के माध्यम से ये भी अपडेट नहीं दिया गया कि आखिर जो आख्या मांगी गई थी तो स्पष्ट तौर पर क्या निर्णय निकल कर आ रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। क्या विभाग स्पष्ट रूप से चाहता है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि साथियों अगर बात करें तो अब वर्तमान में सबसे अहम जो टीम वर्क कर रही है वो कर रही है कंटेम्प्ट को लेकर के। आप सभी साथियों को अवगत करा दें कई सारी टीम्स जो है स्पष्ट तौर पर 12,091 लिस्ट में है, जिन्होंने
जिन्होंने शुरू से आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर आपके सिंगल बेंच का जजमेंट आया, लेकिन साथियों उसका अनुपालन भी नहीं हो रहा है। लेकिन साथियों अब जो कंटेम्प्ट की तैयारियां हैं इनको अगर हम देखें तो इनमें एक अहम तैयारी अब हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डबल बेंच में वो सभी साथी पहुंच चुके हैं जिनका चयन 12/091 के अंतर्गत नहीं हो रहा है। वो सभी साथी जो है स्पष्ट हो रहा है कि आज से कल तक जो है अपनी याचिका दाखिल कर देंगे और स्पष्ट तौर पर उन्होंने 1600 पेज की अपनी जो है याचिका रेडी की है और उस याचिका में सारे वो आर्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं 12/091 के अगेंस्ट हैं, उनको जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का उनका प्रयास किया जा रहा है। तो आशा करेंगे सभी साथियों से जितनी भी 12/091 चयनित लिस्ट में टीमें हैं उनको एक और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों कंटेम्प्ट से इतर अब आपको डबल बेंच की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों उनकी याचिका जैसे ही पड़ेगी आप सभी को पता है जो कैवेट डाल रखे हैं साथियों उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो याचिका होगी उसकी जो है कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल आपको उस पेज से कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक याचिका ऑलरेडी पड़ी हुई है, उस याचिका पर क्लियर हो जाता है कि आखिर विभाग ने इसका कहीं ना कहीं अनुपालन क्यों नहीं किया है और डबल बेंच को लेकर के क्या उसकी स्थितियां हैं और क्यों ऐसी स्थितियां नहीं बन रही है। आप सभी को पता है एक ही कहीं ना कहीं सुनवाई से हो जाता है। फिलहाल सभी टीमों ने अपनी तरफ से कंटेम्प्ट को लेकर के अपना प्रयास जारी रखा है। वर्तमान में यही चल रहा है कि जल्द से जल्द कंटेम्प्ट दाखिल किया जाए। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है जो कंटेम्प्ट ऑलरेडी पड़ चुका है उसकी सुनवाई जल्द सूचीबद्ध होगी, क्योंकि साथियों संभावना यही पाई जा रही कि 14 से 15 फरवरी के आसपास उसकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो सकती है। हालांकि अभी उसकी डेट डिक्लेयर नहीं है, जैसे ही आएगी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है कंटेम्प्ट से डायरेक्ट आपको नियुक्ति नहीं मिलने जा रही है, वहां से ये स्पष्ट होगा कि आखिर इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। तो आपको डबल बेंच की तरफ तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर किसी भी दशा में सरकार जो है डबल बेंच जाती है तो वहां पर भी आपको स्थितियां क्लियर करनी पड़ेंगी। तो साथियों एक तरफ आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इन सभी चीज़ों को एक बार कहीं ना कहीं जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको देखें और स्पष्ट कर लें कि आगे की संभावनाओं पर विचार करें। और पूर्ण संभावना है कि आदेश का अनुपालन न होना स्पष्ट कर रहा है कि आगे की स्थितियां यही है कि कहीं ना कहीं आगे जो आपका आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है तो सरकार डबल बेंच जाएगी, क्योंकि साथियों ये फरवरी मंथ ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था और इसमें स्थितियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल साथियों देखते हैं जो कंटेम्प्ट आपकी दाखिल की जा चुकी है उसकी सुनवाई को लेकर के कब स्थितियां स्पष्ट होती हैं, अन्य शेष जो भी कंटेम्प्ट हैं वो कब दाखिल होती हैं। फिलहाल आप सभी को डबल बेंच की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। जो ये चीज़ें दिख रही हैं, जो प्रयास दिख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि आगे मामला अब डबल बेंच की तैयारी को लेकर के स्पष्ट हो रहा है। तो निवेदन रहेगा इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि अब मामला डबल बेंच की ओर रुख कर रहा है। इसीलिए एक कंटेम्प्ट की आवश्यकता पड़ी और कंटेम्प्ट जो है स्पष्ट तौर पर यह डिक्लेयर करेगा कि आदेश में अनुपालन में क्या चीज़ें हैं, क्या आदेश को लेकर के कहीं ना कहीं न्याय विभाग ने स्पष्ट रूप से जो है निर्देशित किया है कि इसको लेकर के आगे जाया जाए। फिलहाल आप सभी को पता है कि इस आदेश को डबल बेंच में ले जाया जाएगा, जो भी स्थितियां होंगी उन पर वहां पर विचार होगा। लेकिन फिलहाल साथियों जो आदेश दिया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था, फिलहाल उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब कंटेम्प्ट से क्लियर होंगी। बस इतनी सी बात है और डबल बेंच की आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि डबल बेंच में कभी भी आपको जो स्पष्ट तौर पर याचिका देखने को मिल सकती है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।